हिंदुस्तान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सबसे बड़े दुश्मन रोहित गोदारा गैंग के बीच में अमेरिका में एक भयानक गैंग वॉर की घटना सामने आई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर, जिसने अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के उस पर गोली चलाई थी कैफे पर, उसमें उसे गोली लगी है जिसमें एक साथी की मौत हुई, ऐसा कहा जा रहा है। रोहित गोदारा ने इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और हैरी बॉक्सर को भी जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच में ये जो गैंग वॉर की खबर आई है वो अमेरिका से आई है। जानकारी जो अभी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हैरी बॉक्सर पर गोलियां चलाई गई हैं। रोहित गोदारा गैंग ने ही सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जारी की है और उसमें उसने जिम्मेदारी ली है। वैसे आपके जानकारी के लिए बताएं, हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास शूटर बताया जाता है। अभी हाल ही में जब कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की पहली वारदात सामने आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तब इसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली थी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहित गोदारा ने अमेरिका में हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट जो किया है उसमें लॉरेंस गैंग के एक गैंगस्टर की मौत का भी दावा किया है। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हैरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छिप गया, नहीं तो वो भी मारा जाता। रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट में जो लिखा है उसमें लिखा है कि मैं रोहित गोदारा गोल्डी बराड़। भाइयों, आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में यानी 41 हाईवे के बीच में 127 एग्जिट के पास फ्रेस्नो में हैरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर जो गोलीबारी हुई है वो हमने करवाई है। उसमें उसके एक साथी की मौके पर मौत हो गई जबकि एक को गोली लगी है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। रोहित गोदारा ने पोस्ट में आगे लिखा है कि हैरी बॉक्सर कार की सीट के नीचे छिप गया था, नहीं तो उससे भी हम मारते थे। अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहीं से भाग गया। ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, हमसे ये बचने वाले नहीं है, इससे हम नहीं छोड़ेंगे। जिसने खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था उसकी कोई औकात नहीं हमारे सामने। रोहित गोदारा ने आगे लिखा है कि जिसको ये लोग या कुछ लोग अपना आइडियल समझते हैं वो इस धरती का सबसे बड़ा गद्दार है। यानी लॉरेंस बिश्नोई को उसने गद्दार कहा है। उसने कहा कि वक्त लग सकता है पर माफी किसी को नहीं मिलने वाली, इस चोर गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को उसने चोर गैंग भी कहा है और उसने लिखा है लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में आके अगर किसी ने हमारे खिलाफ कहीं से आवाज़ उठाई तो दूर की बात सोचना मत, ऐसा बिल्कुल हम ऐसा हाल करेंगे उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। रोहित गोदारा ने धमकी देते हुए ये भी लिखा कि वक्त रहते सुधर जाओ वरना धरती के किसी भी कोने में छिप जाना, तुम्हारी अर्थी तुम्हारे चौखट पर तैयार मिलेगी। आपको बता दें कि रोहित गोदारा दरअसल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ही था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर गोल्डी बराड़ के साथ अपना एक अलग गैंग ऑपरेट कर रहा है और उसी के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस का सहयोगी था। यानी आपको याद होगा जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे तब लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं वो सब इकट्ठा थे और एक साथ हमले की जिम्मेदारी लिया करते थे और सबका पोस्ट जब आता था तो उस पोस्ट में सबके नाम लिखे होते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अब देखने को मिला है इन दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो अदावत निकल कर सामने आई है उस अदावत का परिणाम कुछ ऐसा निकल कर सामने आ रहा है। अगर ये खबर सच है जो मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है, हालांकि ये 2 दिन पहले की वारदात बताई जा रही है, लेकिन अब ये खबर सनसनीखेज तरीके से जब रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर ये सब कुछ लिखा तब ये बातें निकल कर सामने आई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोहित गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में था, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के टाइम लॉरेंस बिश्नोई को अपना भाई कहता था, आज उसी लॉरेंस बिश्नोई को रोहित गोदारा चोर तक कह रहा है और अब साफ तौर से ये भी धमकी दे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा गद्दार आदमी है। जो भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए रोहित गोदारा गोल्डी बराड़, यानी वो ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वक्त लग सकता है लेकिन उसे मारकर उसकी चौखट पर फेंक दूंगा। कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो कौन था। हैरी बॉक्सर के बारे में कहा जा रहा है कि हैरी बॉक्सर अपने साथी को छोड़कर भाग गया, कार की सीट के नीचे छिपा। जब गोलीकांड रोहित गोदारा गैंग के शूटर कर रहे थे तो वो कार के नीचे, सीट के नीचे छिप जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है, अपने घायल साथी को भी बचाने की कोशिश नहीं करता है। इसी बात को लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को गद्दार कह रहा है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि इस मामले में सफाई जरूर आएगी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। आपको क्या लगता है रोहित गोदारा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है उनमें कितना दम है, या फिर अमेरिकी एजेंसियां जिस तरह से दावा कर रही हैं, इस गैंग वॉर की पुष्टि कर रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग अगर आपस में दोनों लड़ रहे हैं तो इसमें फायदा किसका है, आप सोचिए खुद। दूसरा ही
कपिल शर्मा के केस में देखने को मिला यही हैरी बॉक्सर था लॉरेंस बिश्नोई का। इसी ने कपिल शर्मा के उस कैफे पर कई बार यानी 1 2 3 बार उसने फायरिंग की और तीनों बार उसने कहा था कपिल शर्मा को जान से मार देंगे। अब आज कपिल शर्मा क्या सोच रहे होंगे जब उसी हैरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई होगी। खैर अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है। अपने विचार रखिएगा दोस्तों। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या खत्म होने वाली है? क्या दोनों गैंग आपस में जिस तरह से गैंग वॉर में एक दूसरे को मार रही हैं, क्या अब दोनों गैंग लड़ मर के खत्म हो जाएंगी? अपने विचार रखिएगा। खैर जो भी हो, इसमें फ़ायदा तो पुलिस का ही होना है। नमस्कार, जय।